जो भर्ती है ये आपकी 4200 ग्रेड पे की है और ये भर्ती जो है आपकी 2800 ग्रेड पे की है और ये भी आपकी भर्ती 2800 ग्रेड पे की है। तो इसके चलते इसको हम डबल स्टार कह रहे हैं और इसको हम सिंगल स्टार कह रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो ये भर्ती जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि हमने 2-3 वीडियो आपको पहले भी दिया है और वैकेंसी के बारे में हमने बताया है कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन कौन सी वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूपी पुलिस, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यूपी पुलिस के बारे में बात किया, एसएससी जीडी के बारे में बात किया, साथ ही साथ हमने इस बात पर भी चर्चा किया कि इसमें सब मतलब सिलेबस में पढ़ने के लिए क्या क्या है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सब का वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए आज इस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ये भर्ती कल ही यूपी सरकार के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी पुलिस एएसआई और एएसआई की भर्ती है। मोस्टली यहाँ पर दर्शाया गया है कि एएसआई की ही है, बट इनके पे स्केल को लेकर के एक भर्ती इसमें 4200 ग्रेड पे की है। ये जो भर्ती है ये आपकी 4200 ग्रेड पे की है और ये भर्ती जो है आपकी 2800 ग्रेड पे की है और ये भी आपकी भर्ती 2800 ग्रेड पे की है। तो इसके चलते इसको हम डबल स्टार कह रहे हैं और इसको हम सिंगल स्टार कह रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो ये भर्ती रिलीज हुई है और बहुत अच्छा मौका आपके पास है, हर किसी के पास है। जो लोग बोलते हैं कि हमको डबल स्टार लेना है या वर्दी का जिनको शौक है, साथ में रुतबा हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूपी पुलिस एएसआई और एएसआई की जो भर्ती है इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एएसआई है, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट है, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट है। उसमें फिर एएसआई क्लर्क का पोस्ट है, एएसआई अकाउंटिंग का पोस्ट है। ठीक है, अगर हम वैकेंसी की बात करें कि किसमें कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है, सबसे पहले क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो पोस्ट तो एक ही उनको लेना है, लेकिन फिर भी वो पूरी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए 1 मिनट में हम सारा क्लियर कर देते हैं। जो एएसआई कॉन्फिडेंशियल की पोस्ट है, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है, इसमें जो है टोटल 268 वैकेंसियां हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 114 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 71 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 54 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी में 4 वैकेंसी है। टोटल 268 वैकेंसी है। अब इसी तरीके से एएसआई क्लर्क की वैकेंसी अगर हम देख लें तो इसमें टोटल जो है वो 449 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी है, 449 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 186 वैकेंसी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 186 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 43 वैकेंसी है, ओबीसी की 120 वैकेंसी है, एससी की 93 वैकेंसी है और एसटी की 7 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं एएसआई अकाउंटिंग की, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है। अब देख लेते हैं इसमें टोटल कितने हैं। तो इसमें टोटल 204 वैकेंसी हैं। इसमें टोटल कितनी है? 204 वैकेंसी हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 88 वैकेंसियां हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 53 वैकेंसी है और एससी कैटेगरी में 42 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी में 2 वैकेंसी है। ये आप देख सकते हैं। ये पूरा खाका हमने पहले से ही बना रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एएसआई कैटेगरी में जो भी यहाँ पर है वैकेंसी टोटल आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मतलब किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए या क्या क्या पोस्ट खोजता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एएसआई तीनों में सबसे पहले तो ये ग्रेजुएशन आपका खोजेगा। सबसे पहले क्या खोजेगा कि आपका स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। दूसरा में आप बात कर रहे हैं एएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो पोस्ट है, इसमें जो 268 पोस्ट है, इस पे क्या क्या चाहिए, 268 पोस्ट इस पे क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो स्नातक आपका होना जरूरी है। साथ में आपका 25 वर्ड पर मिनट का आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए या 30 वर्ड पर मिनट का आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। ये 2 चीज है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और 2 चीज और ऐड किया है। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि इसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट का आपका स्टेनो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेनो होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एएसआई कॉन्फिडेंशियल में क्या क्या चाहिए? 268 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उसमें सबसे पहले आपका स्नातक होना चाहिए। उसके बाद आपका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग या 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 80 वर्ड पर मिनट का आपका स्टेनो होना चाहिए और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से एएसआई क्लर्क की क्या है डिमांड? तो इसमें भी सबसे पहला वही सेम चीज, स्नातक आपके पास होना चाहिए। दूसरा इसमें जो है आपका, इसमें 25 वर्ड पर मिनट है, 25 वर्ड पर मिनट का इसमें आपका हिंदी टाइपिंग, इसमें आपका 25 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग होना चाहिए या 35 वर्ड पर मिनट का आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। यह ध्यान रखने वाली बात है, या तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होना चाहिए या 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। इसमें स्टेनो की मांग नहीं है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें ओ लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट, जो आपके पास जरूरी होना चाहिए दोनों में। और तीसरा जो आपका है, ये कितने का है? तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है और ये भी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। आप ये दोनों, अब तीसरे में आ जाते हैं। तो यहां पर भी सेम चीज आप मान के चलो, यहां पर भी स्नातक आपके पास होना चाहिए, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें बोला है कि इसमें आपका प्रॉपरली बीकॉम होना चाहिए, इसमें आपका प्रॉपरली बीकॉम होना चाहिए। इसमें बोला है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट आपका अकाउंटिंग में क्लियर किया हुआ है कि आपका बीकॉम होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका टाइपिंग होना चाहिए, 15 वर्ड पर मिनट का आपका हिंदी टाइपिंग है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इंग्लिश टाइपिंग नहीं है, इसमें ओनली हिंदी टाइपिंग है। 15 वर्ड पर मिनट का आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। और एक छोटा सा और डिमांड है, इसमें ओ लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आपको अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जरूरी तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ओ लेवल सर्टिफिकेट है, जो तीनों में खोजा है, ठीक है। ये आपका इसका होगा कि क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ये होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर हम फी की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका फी लगेगा वो 400 रुपए आपको लगेगा, ठीक है। 400 रुपए आपका फी होगा। साथ में अगर हम फॉर्म ऑनलाइन की बात करें तो फॉर्म जो ऑनलाइन होना शुरू होगा वो 7 जनवरी 2024 से आपका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है वो आपका 28 जनवरी 2024 तक आपका फॉर्म जो है फिल हो जाना चाहिए। अगर आप ये जो लास्ट डेट ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है क्या, कि जैसे आप ऑनलाइन अगर आप चालान मतलब पेमेंट करते हो तो आपको 28 जनवरी तक आपका सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन जमा कर रहे हो तो आपका पेमेंट जो है वो 30 जनवरी 2024 तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर हम बात करें तो इसमें फॉर्म मतलब एज कब से कब तक, एज की अगर हम बात करें तो एज का सबसे बड़ा मायने रखता है कि एज कब से कब तक होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें जो एज है वो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक लोग भर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, 21 वर्ष मिनिमम और 28 वर्ष मैक्सिमम, ये जनरल की है, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी अगर हम ओबीसी, एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो अगर वो प्रॉपर यूपी के हैं तो उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो आप वहां जमा करवाइएगा, यानी कि आपको छूट लेना है कि नहीं लेना, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट जमा कराना होगा, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। नहीं तो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एज मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 28 वर्ष है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक बात और खास ख्याल रखना है कि आपको यहां पर देखना है कि आपको यहां पर देखना है, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 1/7
1995 यानी कि 1/7/2023, 1/7/2023 तक जो है आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपका 1/7/2023 तक 21 वर्ष पूरा है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सीधी भाषा में समझना चाहते हैं कि हमको इतना नहीं पता चलता है, तो जनरली आप जान लीजिए कि 1 जुलाई 1995, 1 जुलाई 1995 से अगर आपका 1 जुलाई 2002 के बीच में है, ठीक है, 1 जुलाई 1995 से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2002 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ना समझ में आ रहा है तो बस इतना जान लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1995 से यहां से और 1 जुलाई 2002 तक अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एवैट के एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बट ये सिर्फ यूपी के जो लोग होंगे उन्हीं को मिलेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका यहीं तक, आप अगर इसके पीछे तो फॉर्म भरिएगा, नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस आखिर है क्या, मतलब क्या क्या है इसमें। अब आप एक बात मान के चलिए, अगर आप दरोगा बन रहे हैं और आपको सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं पता है, आपको एज का मन नहीं पता है, तो फिर थोड़ी सी गलती वाली बात है। आप वीडियो को कम से कम पूरा देखा करिए। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें भी आप सबसे पहले जो है आइए, सबसे पहले आपको एग्जाम से परिचित होना पड़ेगा। आपको किससे परिचित होना पड़ेगा? एग्जाम से परिचित होना पड़ेगा। और एग्जाम क्या होगा तो याद रखिएगा, एग्जाम आपका होगा 400 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 200 क्वेश्चंस, 400 नंबर का एग्जाम होगा। और ये आपका होगा 2 आवर 30 मिनट्स का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का होगा, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का होगा एग्जाम। इसमें ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस वाली कोई बात नहीं है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग का चर्चा नहीं किया गया है कि निगेटिव मार्किंग होगा, बट इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का चर्चा किया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% लाना होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% लाना होगा। और ओवरऑल आपका 40% नंबर होना चाहिए। ओवरऑल आपका कितना परसेंट नंबर होना चाहिए? 40%। ओवरऑल यानी कि 400 नंबर में आपका कम से कम 40% नंबर होना ही चाहिए, तब आपका आगे देखा जाएगा। अगर आपका नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर आप फेल की गिनती में आ जाओगे। या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका 35% से कम नंबर है तब भी आप फेल की श्रेणी में हो, यानी कि आपको पर सब्जेक्ट में 35 नंबर लाना होगा, ठीक है। और ओवरऑल आपका 160 नंबर तो लाना ही लाना है। ओवरऑल आपका कितना लाना है? 160 नंबर आपको लाना है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35 नंबर लाना ही लाना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसा कैसे है तो याद रखिएगा, इसमें पूछता क्या क्या है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपका सबसे पहले है मैथ, ठीक है। ये आपका होगा 50 क्वेश्चन। ये आपका कितना होगा? 50 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का ये होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। इसी तरीके से आपका रीजनिंग होगा, इसी तरीके से आपका रीजनिंग होगा। ये भी आपका 50 क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का ये रहेगा। फिर आपका जीके होगा, और ये भी आपका जीके, करंट अफेयर, साइंस, इसमें जो भी इंक्लूड कर लीजिए, सारा कुछ इसी में है। ये भी आपका 50 क्वेश्चन होगा। ये भी 2 नंबर का, 100 नंबर का ये भी। और लास्ट जो आपका होगा वो हिंदी होगा। वो आपका क्या होगा? हिंदी होगा। अब प्लस में हिंदी के साथ साथ आपका जो है वो कंप्यूटर भी होगा। क्या होगा? कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी आपका कितना क्वेश्चंस होगा? 50 क्वेश्चंस होगा। और प्रत्येक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का, 100 नंबर का होगा। यानी कि टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा,
वो भी अपना उसका थ्योरी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन होगा जो कि वेरिएंट शिफ्ट में होगा। तो नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें है, साथ ही साथ आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना है और ओवरऑल आपका 40% होना चाहिए, यानी कि पर सब्जेक्ट आपको 35 नंबर, 100 में से 35 नंबर आपको लाने हैं और टोटल 400 में से 160 नंबर भी आपका आना चाहिए, तब आप पास की श्रेणी में आओगे, वरना आप फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। जब आपका ये प्रोसेस पूरा होगा तब आपका आंसर के साथ में ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ये मत समझिएगा कि ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। ठीक है, आपका सेंटर होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा, ताकि इसे यहां पर देखिए कंप्यूटर यहां पूछने का रीजन है, ओ लेवल सर्टिफिकेट पूछने का रीजन है, आपको ऑनलाइन मोड का एग्जाम है, आपको सिस्टम चलाना आना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी ट्राई करिएगा कि आप जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए या जो भी टेस्ट पेपर मारिए वो आप ऑनलाइन मोड में मारिए, ताकि वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। और बात बिल्कुल सही है, 200 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में करना है, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, बिल्कुल टफ पड़ जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आप संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें मेनली है 50 क्वेश्चन मैथ का है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये आपका टाइम ज्यादा खा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, इसके बाद इसका आंसर किया आएगा। ठीक है, आंसर किया आएगा, फिर आपका इसका रिजल्ट आएगा। जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट में जो लिस्ट आपका जारी होगा उसमें अगर आपका नाम आता है, तो रिजल्ट के बाद आपको डीबी प्लस पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? डीबी प्लस पीएसटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या मांगता है? तो सबसे पहले आपका हाइट आपका खोजेगा, जो कि जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। आपका जो मेल का है, मेल का आपका होगा वो 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं, आप अगर एसटी कैंडिडेट में आते हैं, तो आपका जो होना चाहिए वो 156 सेंटीमीटर आना चाहिए। यही चीज अगर आप फीमेल के साथ जोड़े, तो फीमेल के साथ 150 सेंटीमीटर आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, अगर आप फीमेल में इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यह हाइट की बात है। हाइट के बाद आप आ जाइए तो यहां पर चेस्ट में, चेस्ट में मेल में सेम चीज, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी से आप अगर बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एसटी में बिलोंग करते हैं तो आपका 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहां पर याद रखिए, ये दोनों में सिर्फ चेस्ट का थोड़ा सा अंतर है, बट अगर आपको यहां से एक्सपेंड, ये नॉर्मल चेस्ट है, इसके बाद आपको दोनों में एक्सपेंड करना होगा, तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। जो चेस्ट आप एक्सपेंड करिएगा वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा। ये जो क्राइटेरिया है वो महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद वेट की, तो वेट की जनरली है कि महिलाओं के लिए ज्यादा खास जो है डिनोट किया गया है कि 40 केजी आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए ज्यादा क्लेरिफाई किया गया कि आपका 40 केजी वजन होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 40 केजी वजन होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ये हाइट वगैरह सारा चीज है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब ये हो जाएगा तब आपको बुलाया जाएगा इसके लिए, सॉरी रनिंग के लिए, आपको जो है पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? पीईटी के लिए। पीईटी के लिए क्या है कि इसमें रनिंग सिर्फ लिया जाएगा आपसे। और रनिंग के लिए क्या है, तो मेल की जो रनिंग है, ठीक है, मेल की जो रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर, सेम यूपी पुलिस वाली रनिंग है, बट इसमें टाइम का थोड़ा अंतर दिया गया है। ये आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना है। कितनी देर में कंप्लीट करना है? 28 मिनट में। इसमें भी ध्यान रखिएगा 12 राउंड आपसे लिया जाएगा, 12 राउंड आपसे लगवाएगा। 28 मिनट में आपको 12 राउंड मार देना है। ये 4.8 किलोमीटर। और अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल की ठीक आधी, यानी कि 2.4 किलोमीटर। ठीक है, और 2.4 किलोमीटर कितनी देर में? तो 16 मिनट में। कितनी देर में? 16 मिनट में आपको क्लियर करनी है। 2.4 किलोमीटर आपको 16 मिनट में क्लियर करनी है।
ठीक है। अब जब आप यहां से आप क्लियर हो गए, फिर आपको यहाँ के लिए, यहाँ के बाद जो है यहाँ के लिए, इसे यहाँ के बाद यहाँ बुलाया जाएगा। जब आप इसको क्लियर कर लेते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप जब इसको क्लियर, रनिंग वगैरह को क्लियर कर लेते हो, तब यहां से आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या है, तो आपका एक तो टाइपिंग है, ठीक है, एक आपका टाइपिंग है। कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए आपका स्टेनो और टाइपिंग दोनों है, ठीक है। क्लर्क पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग है, और जो अकाउंटिंग पोस्ट है उसके लिए भी आपका टाइपिंग है। तो वहां पर जो है स्टेनो प्लस टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है। जिनका स्टेनो होगा स्टेनो देंगे, जिनका ओनली टाइपिंग वाला होगा टाइपिंग वाला। तीनों का अलग अलग रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका जो है किसमें, आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार है। अगर आपका वो पोस्ट ना, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी उसमें आपको जो मन होगा उसके अनुसार से, अगर आप उस कैटेगरी को क्वालिफाई करते हो तो वहां से आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम यही कहेंगे, हमेशा थोड़ा सा स्टेनो में प्रॉब्लम होता है, बट अगर आप, वो 4800 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। बाकी दोनों भी खराब जॉब नहीं है, सिंगल स्टार की जॉब है, बहुत अच्छी है। बट स्टेनो में डबल स्टार है, पैसा भी थोड़ा ज्यादा है उसमें। अब यहाँ पर हो जाएगा, जब आप स्किल टेस्ट कंप्लीट करते हो, जैसे ही आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। क्या लगेगा, मेरिट लिस्ट आपका होगा। और मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा कि आप एक स्टार पे बिलोंग किए हैं कि डबल स्टार पे बिलोंग किए हैं, ठीक है, क्या आपको मिला है, तो इसके बाद आपका मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल होगा, सेम यूपी पुलिस की तरह, कुछ नहीं है इसमें। स्किल टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट होगा कि आप पर यह हो जाएगा कि चलिए अब आप दरोगा जी बन गए हैं। और उसके बाद क्या होगा, फिर मेडिकल होगा। छोटा सा प्रोसेस है मेडिकल का, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। मेडिकल होगा और उसके बाद आपको, मेडिकल जब हो जाएगा तो उसके बाद यूपी सरकार आपको बुला करके, चाहे जहां भी बुला ले, वहां पर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर बहुत प्यारा दिया जाएगा और एक रुआब टाइप का रहेगा, ठीक है। दरोगा पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है। तो हम यही कहेंगे, ये चीजें जो थी वो अब हमने आपको बताई, कितना कब से कब तक इसको भरना है, इसकी तैयारी भी कैसे करनी है वो भी था। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी है, सारा 50-50 क्वेश्चन है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें जो है आपको एक बेहतर स्कोर अचीव करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, ठीक है। और अगर आप उतना नहीं स्कोर कर पाते हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इस चलते पढ़े अच्छे से। बाकी अभी कुछ पे ध्यान ना दें, क्योंकि बेसिक समय आपको बहुत ज्यादा मिलेगा फिजिकल के लिए, खासकर रनिंग के लिए तो बहुत समय मिलेगा। पहले आप एग्जाम पे फोकस करें, आप अपनी टाइपिंग पे फोकस करें। टाइपिंग भी सबसे लास्ट में लेगा तो उसमें भी आपको समय अच्छा खासा मिल जाएगा, पर अभी सबसे पहले आप अपने एग्जाम पे फोकस करें। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आगे का चीज अपने आप होगा, क्योंकि जब आप पहली सीढ़ी चढ़िएगा तभी तो कुछ हो पाएगा ना। पहला सीढ़ी चढ़िएगा ही नहीं तो दूसरे सीढ़ी का ख्वाब देख के क्या फायदा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। नई वैकेंसी आने वाली है, अभी इसका शुरुआत नहीं हुआ है, 7 जनवरी से ये शुरू होगा। तो नए साल में नए उमंग के साथ तैयारी अभी से शुरू करिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए भरा हुआ है। आराम से नौकरी लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसी के साथ अब इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो ठोक के करना ही है, और सब्सक्राइब वाला बटन को दबा देना है ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए। ये देख लेना है एक बार, 2 बार नहीं दबा देना है वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार दबा देना है और उसको चेक कर लेना हुआ कि नहीं हुआ, वहां पर लिख देता है सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक सभी को, तैयारी में लगे रहिए।